विचित्र जगह जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई हजारों साल की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। ये जगह इतना पवित्र है कि केवल सुनकर ही बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में मौजूद सच में एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में ऐसी कई रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये तो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है और इन्हीं में से एक है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धाश्रम, शंग्रीला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लास्ट हॉराइजन अबाउट द लास्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला ज्ञानगंज पर आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर की फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या एवं शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बालकांड में गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात भी कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वैद्य जी ने इस जगह की और जड़ी बूटी की जानकारी संक्षेप में बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली जड़ी बूटी हिमालय की इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही कहना है कि एक इंसान का मृत्यु इसलिए होता है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोते रहता है। लेकिन अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स हमेशा बनते रहें, तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। शंघाई के वासी डॉक्टर लुइसिन ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में उस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग बताए हैं। और यहाँ पर रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा गया है, जहाँ दुख, डर, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार 8 पंखुड़ियों वाला कमल फूल का आकार होता है, उसी प्रकार इस शंभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में शंभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट्स ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलेना ब्लैवाट्स्की अपनी किताब आइसिस अनवेल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज देवराहा बाबा ने भी हिमालय के इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलस रोरिच नामक रशियन पेंटर ने इस जगह से जुड़े कई सारे खोज भी किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन का टीम बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब है अद्भुत रहस्य जगहों की खोज करने वाला संगम। लामा मिंगेर डोंडुप के अनुसार वहाँ के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुँचा जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद भी शंभाला नगर दिखेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार शंभाला तिब्बत के हिमालय के कुनलुन में है।
ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन 5 पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलता पूर्वक इस जगह तक पहुंच पाए हैं। और हिंदू धर्म में इस शंभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। विष्णु पुराण के 90वें अध्याय में कलयुग में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी इस शंभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में चारों तरफ तबाही होगी और दुनिया के उस सबसे बुरे दौर में इस आध्यात्मिक जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में ले जाएगा। दलाई लामा से जब इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके और ना ही ये स्वर्ग है, लेकिन ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही पहुँचा जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही शंभाला जाने का कोई रास्ता है और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक है शंभाला और दूसरा अगाथा। और शंभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियाँ कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के पास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बताए हैं और इस जगह पर किए प्रयोगों से एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज भी हमारे समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य इससे जानने की इच्छा के तौर पे हम सब के मन में आता ही रहता है। इन सब सवालों के जवाब तो सही समय आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब वक्त आता है तो शिव की विध्वंसक महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आप सबके मन में आते होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।